स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10th जो आपका अब बिहार बोर्ड 2023 है वो अब काफ़ी नियरेस्ट है। ठीक, तो इस बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए आज के इस सेशन में हम लोग हिंदी का गोधुली यानी कि भाग 2 का चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको यानी कि क्लास 10th और क्लास 12th का संपूर्ण प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो आपका सेशन रहने वाला है वह हिंदी का चैप्टर 1 रहने वाला है। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक, और जितना भी इसमें क्वेश्चन कराया जाएगा आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि आपको ना 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, जिसमें आपसे 50 ही आंसर करना है। बात समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आपको पता होगा कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वह श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। ठीक, इसके जो लेखक हैं वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए आप। अगला क्वेश्चन नंबर 2 जिसे 2019 और 2020 में पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आपको बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिया है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम सही आंसर का बात करें तो 14 अप्रैल ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ठीक, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। ठीक है, आपको बताना है। तो जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है वह ऑप्शन नंबर सी एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। इस क्वेश्चन को 2021 में आपका बोर्ड एग्जाम ने पूछा है। कब पूछा है? 2021 में। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसका सही आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी ललई सिंह यादव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। ठीक, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जो निर्माता है वह आपको यानी कि ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका है वह बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब ने किस भाषा का संपादित अंश है, यानी कि सॉरी किस भाषण का संपादित अंश है। तो आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर कीजिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का क्या है, यानी कि एक भाषण था। ठीक है, उसका क्या है? एक संपादित अंश है। बात समझ में आ रहा है? आगे देखिए, पढ़े होंगे थ्योरी, आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे, यानी कि भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन कौन रहे। तो इनके मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति का अगर मैं बात करूं तो बुद्ध भी रहे हैं, कबीर भी रहे हैं और ज्योतिबा फूले भी रहे। तो ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। इस क्वेश्चन को आपका बोर्ड ने यानी कि 2020 में पूछा है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर कीजिए। तो अगर क्वेश्चन 9 का मैं सही आंसर का बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कीजिए। और आपका बोर्ड एग्जाम में इसको 2018 में पूछा है और इस बार आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन 10 का बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि कार्य कुशलता के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, क्योंकि ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा अब मिलते रहेगा इस चैनल पर। संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा आपका, ठीक है, जितना हो सकेगा हेल्प किया जाएगा, ठीक। अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, ठीक है, और लाइक भी करते रहिए। चलिए अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तब लाइक कीजिएगा, ठीक है, सेट अच्छा लगे तब लाइक कीजिएगा, अन्यथा लाइक मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर ने किसे बताया है। इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया है। जल्दी से इसको सही आंसर कीजिए। तो अगर मैं बोलूं कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का अगर मैं बात करूं, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। देखिए थोड़ा सा ये सिंबल सही मतलब पहले टिक लग गया, चूँकि क्या हुआ था, एक बच्चे को मैंने एक मेरा मतलब स्टूडेंट ही है, उसको मैंने पीडीएफ बनाने के लिए दिया था, तो पीडीएफ में क्या किया, वो टिक ही कर दिया, ठीक है। तो अगले क्लास में आपको ऐसा टिक किए हुए नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 का अगर मैं बात करूं कि संविधान निर्माता अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए, तो स्वतंत्रता पर भी, समानता पर भी, भातृत्व पर भी और उपयुक्त क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि डी सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आ रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, देखिए इसको, बड़ा क्वेश्चन है, कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। जल्दी से इसका सही आंसर कीजिए। तो अगर इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसका क्या करते हैं, विडंबना करते हैं। आगे बढ़िए देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15। इसका देखिए एक ऑप्शन कट गया है, लेकिन इसका ऑप्शन सही वाला बचा हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, दूध पानी के मिश्रण की तरह जो है भाईचारे का क्या है, रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो आप इसका सही आंसर कीजिए। तो आपको पता होगा कि बेरोजगारी का प्रमुख कारण यानी कि भीमराव अंबेडकर यानी कि लेखक ने किसे माना है, यानी कि जाति प्रथा को माना है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं इसको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लेते हैं। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तथा यह मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि इधर थोड़ा कट गया है इसका मतलब क्वेश्चन, ठीक है, मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो इसका सही आंसर ही हम बता देते हैं, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 18, थोड़ा कट गया है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। यह प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन होता है। आपको पता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। कह रहा है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं कर रहा था, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। यह गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है, 4 ऑप्शन आपके पास है, बताना है आपको, ठीक है।
इस पे इम्पोर्टेंट लगाइएगा इस बोर्ड के एग्जाम में इस बार। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका बीए मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि बुद्ध एंड हिज धामा के लेखक कौन है। तो बुद्ध एंड हिज धामा का जो लेखक है वह कौन है, आपको बताना है कौन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 22 कि हु आर शूद्रास किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर की ही रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, लोकतंत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या पूछा जा रहा है हमसे। आगे क्वेश्चन 24 नंबर पूछ रहा है कि अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप बताइए पहले, इसका सही आंसर हो जाएगा अछूतों भी हो जाएगा, स्त्रियों भी हो जाएगा, मजदूरों को भी न्याय दिलाने की बात की, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, जो अमेरिका में पड़ता है। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। तो इसका सही आंसर स्वतंत्रता पर भी, समानता पर भी, भ्रातृत्व पर भी, उपयुक्त डी सही आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखिए, कह रहा है कि द कास्ट्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 का बात करें तो कह रहा है कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संपूर्ण बांडमैन कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। अच्छे से क्वेश्चन को समझ जाइए। तो इसका मैं सही आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 21 खंडों में क्या हो चुका है, प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 29 का बात करूं तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत यानी कि तैयार किया गया था। तो अगर मैं इसका सही आंसर की बात करूं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके जीएक्स के फैक्ट से भी, तो इसका सही आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 1936 के लाहौर अधिवेशन में इसको क्या किया गया था, तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लीजिए, क्या पूछ रहा है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार यह कैसी बात है। 4 ऑप्शन दिया गया है, नीचे आपको बताना है। तो इसका अगर मैं सही आंसर की बात करूं क्वेश्चन 30 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विडंबना की बात है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 31 नंबर कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था। तो आपको याद होना चाहिए कि जन्म जो हुआ था कमेंट में बताइए, यानी कि 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। ठीक, अगर मृत्यु का बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 1956 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 32 नंबर, महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है। तो आपको पता होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखिए कि देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है। तो आपको बताना है कि देयर मैकेनिज्म किसकी कृति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 34 का बात करूं तो कह रहा है कि विडंबना का अर्थ क्या है, आपको बताना है। और इस क्वेश्चन पर इम्पोर्टेंट लगाइएगा इस बार कि विडंबना की बात क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपहास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, कह रहा है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है।
जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? इसे 2021 में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। सही आंसर कीजिए जल्दी से इसका, ठीक है। तो अगर मैं सही आंसर का बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि बेरोजगारी, ठीक है। चलिए नीचे वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36, यह आपके सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है और फर्स्ट चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, यानी कि 36 का 36 मैंने आपको करा डाला है। 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? 2021 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए आज के जो आपका सेशन था वह हिंदी का चैप्टर नंबर 1 से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का था। हमने 36 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी आपके प्यारे साथी, आसपास भाई बंधु या जो भी सखा मित्र हैं उन लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वह भी इस वीडियो से यानी कि लाभ उठा करके फाइनली 2023 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।